एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव में फुल मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो मिस मत करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाय दीक्षा मैम। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये टॉपिक एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, देखते हैं। वॉइस वॉइस क्या होता है, समझते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस वॉइस का मीन्स होता है आवाज़, जिसको बाणी बोलते हैं, जो बोलने की शक्ति होती है उसको वॉइस बोलते हैं। बट यहाँ पे वॉइस का वहाँ वॉइस आवाज़ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ वॉइस जो है ये टू टाइप के होते हैं। जैसे कि एक्टिव जो होता है, वॉइस का प्रयोग वर्ब को एक्टिव या पैसिव बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें या तो सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता है या फिर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा होता है। जैसे जब एक्टिव वॉइस होता है तो उसमें डूअर जो होता है, डूअर वो इम्पॉर्टेंट होता है। बट जब पैसिव वॉइस लिखा जाता है तो उसमें रिसीवर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे है, देखो एक्टिव वॉइस लिखा है आई ड्रिंक वाटर। आई मतलब मैं क्या हूँ, डूअर हूँ, तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। मैं आई ड्रिंक वाटर, मैं क्या पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। तो पैसिव वॉइस में वाटर, वाटर क्या है, यहाँ पे रिसीवर है। रिसीवर कौन सा है, वाटर। वाटर इज ड्रंक बाई मी, मतलब पानी मेरे द्वारा पिया जाता है, मतलब मैं पानी को पी रहा हूँ। ठीक है, तो आई यहाँ पे जो एक्टिव में है आई, वहाँ पे आपका डूअर है वो इम्पॉर्टेंट है। बट पैसिव में जो होता है रिसीवर इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे वाटर इज ड्रंक बाई मी। और यहाँ पे देखो आई एट फूड, आई एट, आई यहाँ पे क्या है, आपका डूअर है वो इम्पॉर्टेंट है। बट यहाँ पे फूड, फूड को बताना है ना, फूड वाज ईटन बाई मी, फूड वाज ईटन बाई मी, फूड मेरे द्वारा खाया गया। ठीक ना, फूड फूड मुझे नहीं खा रहा मैं, फूड मेरे द्वारा खाया गया, मतलब मैंने फूड को खाया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है, रिसीवर। रिसीवर कौन है, फूड। वॉइस वॉइस कह रहा टाइप ऑफ वॉइस, वॉइस टू टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस समझते हैं क्या होता है। एक्टिव वॉइस जब सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होता, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन होगा, डूअर ऑफ एक्शन, वर्ब, फिर रिसीवर ऑफ एक्शन होगा। पहले एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होगा, मतलब डूअर ऑफ एक्शन होगा, उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर वर्ब होगा, फिर रिसीवर ऑफ एक्शन होगा, जो जिस पर रिसीव होगा। जैसे करण फिक्स द प्रॉब्लम, करण यहाँ पे क्या हो गया, डूअर है, और फिक्स क्या है, वर्ब है, और द प्रॉब्लम क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है। जॉन कॉट द बॉल, जॉन जो है यहाँ पे आपका डूअर है, और कॉट जो है यहाँ पे आपका वर्ब है, और द बॉल क्या है, रिसीवर है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो रिसीव कर रहा है। अब समझते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस मतलब जब सेंटेंस में फोकस काम पर होता है, ना कि कोई करने वाले पर, उसे पैसिव वॉइस करते हैं। मतलब जब सेंटेंस में फोकस काम पर होता है, लिखा हुआ, जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान आपस में बदल दें और सेंटेंस की शुरुआत एक्टिव ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट से हो तो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस आपका हो गया। लेकिन इसी को हम पैसिव बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, रिसीवर है ना ये ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव में, और डूअर ऑफ एक्शन फिर क्या बनता है, उसी से बनता है पैसिव वॉइस। हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम रोट अ लेटर, राम रोट अ लेटर, राम क्या करता है, पत्र लिखता है, राम ने एक पत्र लिखा। ठीक ना, रोट अ लेटर। तो यहाँ पे अभी तो एक्टिव था, राम क्या है, यहाँ पे डूअर है, इंपॉर्टेंट कौन है, राम, राम। फिर यहाँ पे अ लेटर को हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है बट इसको हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अ लेटर वाज रिटन बाई राम, एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा लिखा गया। सी क्लीन द रूम, सी उसने रूम को साफ किया, इस पे एम्फेसाइज है सी, उस पे डूअर मतलब इंपॉर्टेंट कौन है, सी। तो सी क्लीन द रूम, उसने रूम साफ किया। बट अगर हम कहें कि रूम उसके द्वारा साफ किया गया तो द रूम वाज क्लीन बाई हर, यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, रिसीवर। जो रिसीवर कौन है, रूम, द रूम
वाज क्लीन बाई हर, उसके द्वारा रूम साफ किया गया। जो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। और आपको पैसिव बनाना है तो आपको देखना है बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ। वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा तो पैसिव वॉइस में नहीं होगा। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस के बनते हैं, जैसे फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। फिफ्थ नंबर पे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। और पैसिव वॉइस 4 टेंस के नहीं बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके पैसिव नहीं बनते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको 8 के पैसिव बना सकते हो आप, और 4 के नहीं। नेक्स्ट है, देखो एक जगह पे पूरा बता दिया गया 8 टेंस के कि कैसे मतलब एक्टिव का पैसिव बनेगा। जैसे यहाँ पे है टेंस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस लगा के हम उसको सिंगुलर प्लूरल करते हैं। और उसका जब पैसिव बनाते हैं तो क्या बनता है? देखो पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और इज एम आर जैसा आपका मतलब डूअर होगा, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से इज एम आर लगाना आपको। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाई लगाना है, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट लगाना है। और सेकंड है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट में। उसका पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव सब्जेक्ट होगा और वाज वर लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगाएंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे और पैसिव ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, बिल सैल होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। बिल सैल के बाद और जितने भी मॉडल होते हैं उनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और उसका पैसिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिल या सैल लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, बिल बी सैल बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा और वर्ब में आईएनजी लगता है। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। फिर पैसिव लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे। इज एम आर होगा, जैसे सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से इज एम आर लिखा जाएगा। फिर उसमें बीइंग, जिसमें भी आईएनजी लगेगा उसमें बीइंग आएगा, बीइंग आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर बाई आएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सब्जेक्ट आएगा, वाज वर होगा, वर्ब में आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे आईएनजी है तो बीइंग लगेगा। देखो पैसिव सब्जेक्ट, वाज वर, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट, हैज़ हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है। फिर पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। हैज़ हैव, जब हैज़ हैव होता है या हैड होता है उसके साथ बीन आता है, हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, ठीक ना। तो यहाँ बीन आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा, फिर पैसिव सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट, बिल सैल, वर्ब हैव। फ्यूचर परफेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट, बिल सैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा। तो पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव सब्जेक्ट आ जाएगा, बिल सैल हैव, बिल हैव, सैल हैव, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बट यहाँ पैसिव बनाना तो बिल हैव बीन, बिल हैव बीन या सैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट समझते हैं। देखो ये प्रोनाउन चेंज है। देखो ये एक्टिव में जब सब्जेक्ट होता है तो ये होते हैं आई होगा, बी होगा, यू होगा, दे होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा। बट जब ये पैसिव के ऑब्जेक्ट रहते हैं तो मी लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का कौन कौन से होते हैं? मी हो गया, अस हो गया, यू हो गया, देम हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इट हो गया। ये सब क्या है? ये एक्टिव है और ये क्या है? ये पैसिव है। ये क्या है? पैसिव है। पैसिव के ऑब्जेक्ट फॉर्म है। पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होते हैं
वहाँ पे, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो जैसे मी है, बट इसका हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना। तो मी का आई हो जाएगा, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, अस का सब्जेक्ट क्या होगा, बी हो जाएगा। अगर उधर यू ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाना है तो यू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देम है, देम को हम सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। हिम, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, हिम को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हर, हर भी ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा। इट है तो इट ही रहेगा। नेक्स्ट समझते हैं। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम टेंस पे आ गए हैं। इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और पैसिव ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रवि कंप्लीट्स, रवि सिंगुलर है, कंप्लीट्स भी सिंगुलर है। जब वर्ब में यस यस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है। रवि कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम, रवि कंप्लीट पूरा करता है अपने काम को ऑन टाइम, समय पर वो अपना काम पूरा कर लेता है। तो इसका जब देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑन जो है ऑन टाइम, ये इसका ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। टाइम, ऑन टाइम कब करता है, समय पर कर लेता है। ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है टाइम। तो पैसिव कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या लाते हैं, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, ये हो जाएगा हिज वर्क, क्योंकि ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो हिज वर्क इज, यहाँ पे इज एम आर, तो सिंगुलर है हिज वर्क, हिज वर्क सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा। तो ही हिज वर्क इज कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ऑन टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम, ऑन का ऑब्जेक्ट है टाइम, ऑन टाइम बाई रवि, मतलब हिज वर्क उसका काम इज कंप्लीटेड पूरा कर लिया गया ऑन टाइम समय पर बाई रवि, मतलब रवि के द्वारा। हिज वर्क उसका काम समय पर पूरा कर लिया गया रवि के द्वारा। यहाँ पे जो रिसीवर है ये इंपॉर्टेंट है, हिज वर्क इंपॉर्टेंट है पैसिव में। फिर सेकंड है द स्टूडेंट्स, एक्टिव है ये, द स्टूडेंट्स सॉल्व डिफ़िकल्ट। देखो यहाँ पे प्लूरल है तो ये भी प्लूरल हो गया। तो द स्टूडेंट सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन द क्लास। देखो ये सब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट्स, ये सॉल्व वर्ब हो गया। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इन द क्लास। ये इनका कहाँ पे क्लास में, इसका ऑब्जेक्ट है द क्लास, इनका ऑब्जेक्ट है द क्लास, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द क्लास। तो पैसिव में जो है वो जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा पैसिव में, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट बन जाएगा। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आएगा। द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आर सॉल्व्ड इन द क्लास बाय द स्टूडेंट। जो कठिन क्वेश्चन थे आर सॉल्व कर लिए गए थे इन द क्लास, क्लास में बाय स्टूडेंट। कठिन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया गया था क्लास में स्टूडेंट के द्वारा, मतलब स्टूडेंट ने किया ना। तो आपको किस पे जोर देना है, आपको क्वेश्चन पे देना, किसने ये क्वेश्चन किसके द्वारा सॉल्व किया गया। तो आप बताओगे डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए गए किसके द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है सी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। सी राइट्स, सी राइट्स, सी क्या यहाँ पे है, सब्जेक्ट है, और राइट्स क्या है, वर्ब है। ब्यूटीफुल पोएम्स क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ब्यूटीफुल पोएम्स, और पोएम्स है तो आर लिखा जाएगा, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई हर। अभी बताया था सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो ही टीचेस इंग्लिश टू द स्टूडेंट, ही टीचेस वो इंग्लिश, इंग्लिश क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है ना। और टू क्या है, टू का ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट है।
ही टीचर्स इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। टू द स्टूडेंट, किसको? स्टूडेंट को। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट टू द स्टूडेंट बाई हिम। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बाई के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। इंग्लिश इज टॉट टू हिज स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट बाई हिम। द कंपनी क्या हो गया यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट। प्रोड्यूस आपका वर्ब हो गया। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इतना आपका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रोडक्ट्स है नाउन, और हाई क्वालिटी क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आर, प्रोडक्ट्स है ना, तो आर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द कंपनी। मतलब आपको इतना याद रखना है कि इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और पैसिव बनाओगे तो इज, एम, आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब पैसिव सब्जेक्ट, और वो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वाज वर लिखा जाएगा। बी का फॉर्म वाज वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ है राम रोट क्या है? वर्ब का सेकंड। राइट्स, रोट, रिटन। तो रोट क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो राम रोट अ लेटर, तो आ लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। आ लेटर वाज रिटन बाई राम, आ लेटर वाज रिटन बाई राम। ये वाज क्या है आपका? यहाँ पे वाज क्या है? बी का फॉर्म है। रिटन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और बाई राम हो गया। फिर सी, उसने क्लीन किया द रूम, उसने इस रूम को साफ़ किया। लेकिन अगर रूम पर जोर देना है कि रूम साफ़ किया गया उसके द्वारा, किसी के द्वारा रूम साफ़ किया गया, रूम को साफ़ किया गया। यहाँ पे एम्फेसाइज किस पर कर रहे हैं हम? रूम पर। रूम को साफ़ करवाना है, रूम साफ़ किया गया उसके द्वारा, तो पैसिव बनाएंगे द रूम। ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। द रूम वॉज क्लीन्ड बाई हर। नेक्स्ट है सी प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट एंड सर्व इट विथ ग्रेट लव। देखो सी क्या हो गया? सी आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर्ड आपका वर्ब हो गया, सेकेंड फॉर्म है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ प्रिपेयर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सी प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील्स, उसने डिलीशियस मील्स को प्रिपेयर किया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? आ डिलीशियस मील। प्रिपेयर्ड क्या? आ डिलीशियस मील, किसके लिए? फॉर द गेस्ट। यहाँ फॉर का ये क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? द गेस्ट। एंड सर्व्ड, ये प्रिपेयर्ड एंड सर्व दोनों वर्ब हैं। इट विथ ग्रेट लव, मतलब इट किसके लिए है? मेल के लिए, विथ ग्रेट लव के साथ उसको परोसा गया। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो आ डिलीशियस मील सिंगुलर है तो इसके साथ वाज आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट, किसके लिए तैयार किया गया? गेस्ट के लिए। बाई हर, उसके द्वारा। एंड इट वॉज सर्व्ड, इसका भी पैसिव बनाएंगे ना, ये भी और ये भी दोनों वर्ब है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में दोनों वर्ब हैं। प्रिपेयर किया गया और सर्व किया गया, उसको तैयार किया गया और परोसा गया। वाज सर्व विथ अ ग्रेट लव। नेक्स्ट है द पुलिस कॉट, कैच को बोलते हैं ना, द पुलिस कॉट द थीप एट नाइट एंड टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन। तो द थीप क्या हो गया? यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पकड़ा गया? पुलिस को। ऑब्जेक्ट कौन हो गया? द थीप। तो द थीप वॉज कॉट एट नाइट बाई द पुलिस, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। एंड ही वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है अगर एक्टिव वॉइस है तो। अगर पैसिव लिखेंगे तो सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, बस आपको भी ये सुनना है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, बिल होगा, सैल, या बिल होगा या सैल होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई भी मॉडल होगा या बिल होगा, सैल होगा, इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, बिल, सैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर पैसिव में क्या बनाएंगे हम? ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे।
पैसिव सब्जेक्ट होगा, बिल होगा या सैल, बिल बी या बिल बी होगा या सैल बी होगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा बिल वी सैल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और बाई के बाद पैसिव ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस में हम लिखेंगे बी सैल राइट अ नॉवेल। बी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सैल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइट यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, अ नॉवेल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। अ नॉवेल यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा अ नॉवेल बिल वी रिटन बाई अस। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। सेकेंड है बी सैल वार्न यू। यू क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यू का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो यू ही रहता है, तो यू विल बी वार्न बाई अस, उसके द्वारा उनको क्या किया गया, वार्न किया गया। तो बिल देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, बिल ही नॉट अब्यूज एनी बॉडी। तो बिल का बिल ही यहाँ पे रहेगा, एनी बॉडी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन रहा था ना, तो इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बिल एनी बॉडी नॉट बी, बिल एनी बॉडी नॉट बी एब्यूज्ड बाई हिम। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया, फिर नॉट लिखा जाएगा और इसके बाद बिल का, ये बिल हो गया और यहाँ पे फिर बी लगाएंगे, बिल बी एब्यूज्ड बाई हिम। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, इज एम आर, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव का वो सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग, आईएनजी जिसमें भी होगा उसमें बीइंग लगेगा। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे द पुलिस आर अरेस्टिंग द थीफ। द पुलिस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। ये आर क्या हो गया आपका, बी फॉर्म है ना, बी का फॉर्म इज एम आर वाज ओवर, ये बी के फॉर्म है तो आर हो गया। अरेस्टिंग ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और अरेस्टिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। द थीफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसको अरेस्ट किया गया, पुलिस आर अरेस्टिंग, किसको अरेस्ट करी है, द थीफ, चोर को। तो द थीफ आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द थीफ इज आपका क्योंकि सिंगुलर है तो इज और इसमें बीइंग लगता है, आईएनजी जिसमें होगा उसमें बीइंग लगेगा। तो द थीफ इज बीइंग अरेस्टेड बाई द पुलिस। जो थीफ चोर था, चोर को किसके द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस के द्वारा। सी इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। सी क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा, द रिपोर्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई हर। तो नेक्स्ट है दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू ब्रिज। अ न्यू ब्रिज आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो अ न्यू ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाई देम। एक नया ब्रिज जो है उनके द्वारा बनाया गया। नया ब्रिज अपने आप को नहीं बनाएगा, उसको कोई बनाएगा, मतलब इसको पैसिव लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ रखनी है जो खुद कोई काम नहीं कर सकता है, वो रिसीवर है। तो अ न्यू ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाई देम। द मैनेजर इज चेकिंग द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इतना समझ लो वर्ब हो गया। डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा तो डॉक्यूमेंट्स है, आर होगा क्योंकि प्लूरल है तो आर लिखा जाएगा, फिर बीइंग लिखा जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। आर बीइंग चेक्ड बाई द मैनेजर। नेक्स्ट है बी आर ऑर्गेनाइज अ सेमिनार। सेमिनार क्योंकि ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बनेगा, इज बीइंग लगेगा, ऑर्गेनाइज बाई अस। प्रैक्टिस करेंगे बट अभी हम रूल्स कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, वाज वर्ब होगा, वर्ब में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अभी प्रेजेंट था सेम वही रहेगा, बट वहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे वाज वर्ब होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट हो गया, इज एम, वाज वर्ब हो गया, बीइंग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट होगा। और अभी ऐसे यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पे इज एम आर था और वर्ब में आईएनजी था, तो इसका पैसिव बना था, पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे यहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है वाज वर्ब और सब वही वैसे ही बनता कॉन्टिन्यूअस में। द वर्कर वर प्रिपेयरिंग द रोड।
द रोड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो द रोड वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स, वाज बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। सी वाज राइटिंग एन ईमेल, एन ईमेल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लिखा जा रहा है, एक ईमेल लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। एन ईमेल वाज बीइंग रिटन बाय हर, दे वर डेकोरेटिंग द वॉल, द हॉल यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। द हॉल वाज बीइंग डेकोरेटेड बाय देम, द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द लेसन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सप्लेन क्या किया जा रहा है, लेसन को, तो ऑब्जेक्ट हो गया ना लेसन। तो द लेसन वाज बीइंग क्योंकि लेसन क्या है, सिंगुलर है, वाज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। कह रहा है बी वर डिस्कसिंग द इशू वाज बीइंग डिस्कस्ड बाय अस, बी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस, यू का यू ही रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होगा, हैज़ होगा या हैव होगा। सिंगुलर के लिए हैज़, प्लूरल के लिए हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। ये कौन सा, किसका, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और पैसिव में होगा आपका पैसिव सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन या हैव बीन, या तो हैज़ बीन या हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे कि सी हैज़ रिटन अ लेटर, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट बनेगा अ लेटर हैज़ बीन, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज़ है ना, हैज़ ही रहेगा यहाँ पे हैज़, बट आपको पैसिव में बीन लगाना है। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई हर। नेक्स्ट है दे हैव क्लीन द रूम, दे हैव क्लीन मतलब उन लोगों ने रूम को साफ किया। तो द रूम, अगर आपको बताना है कि रूम को साफ किया गया उनके द्वारा, आपको रिसीवर पर जोर देना है, तो हो जाएगा द रूम हैज़ बीन क्लीन, द रूम हैज़ बीन क्लीन बाय द, द रूम हैज़ बीन क्लीन बाय देम। नेक्स्ट है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो होगा माई वर्क, और सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है, बट जो माई वर्क है वो सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। माई वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई मी, माई वर्क मेरा जो काम है, हैज़ बीन फिनिश्ड बाई मी मतलब मेरा काम मेरे द्वारा ही ख़त्म किया गया। ही हैज़ ओपन द डोर, ही हैज़ ओपन द डोर, तो द डोर सिंगुलर है, हैज़ बीन ओपनड बाई हिम, द डोर हैज़ बीन ओपनड बाई हिम। वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यहाँ पे हैव था बट आपको यहाँ पे हैव बीन नहीं करना है पैसिव में, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बनेगा द प्रोजेक्ट, तो द प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ बीन होगा कंप्लीटेड बाई अस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट है मतलब इसमें भी हैड आएगा, पास्ट है ना तो सब्जेक्ट आएगा और हैड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट आएगा, मतलब जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, तो पैसिव सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस देखो, सी हैड रिटन अ लेटर, हैड रिटन, अब तो आपको समझ आ गया होगा कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा ना। तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिटन क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, आ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो आ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो आ लेटर हैड बीन रिटन बाई हर, आ लेटर हैड के साथ बीन, पैसिव में बीन लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई हर, एक पत्र हैड बीन रिटन बाई हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। दे हैड क्लीन द रूम, दे हैड क्लीन द रूम, तो रूम को साफ किया गया उनके द्वारा, द रूम हैड बीन क्लीन बाई दैम। आई हैड फिनिश माई वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, तो माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई मी, आई क्या ऑब्जेक्ट, मी। ही हैड ओपन द डोर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो द डोर हैड बीन ओपनड बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। वी हैड कंप्लीट द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाई अस, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, एक्टिव में सब्जेक्ट होगा,
विल हैव होगा या शैल हैव होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट, या तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन और फिर बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब बी का फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए पैसिव में। तो यहाँ पे हो जाएगा विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म या शैल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। विल हैव रिटन, विल हैव रिटन, विल हैव रिटन अ लेटर। तो यहाँ पे अ लेटर जो है क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बनेगा पैसिव में सब्जेक्ट। तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हर, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हर। और फिर दे विल हैव क्लीन द रूम, तो द रूम यहाँ पे हो जाएगा द रूम विल हैव तो था ना, विल हैव रहेगा यहाँ पे, बस आपको एक्स्ट्रा में बीन लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। द रूम विल हैव बीन क्लीन बाय देम, आई विल हैव फिनिश माई वर्क, आई विल हैव फिनिश माई वर्क। माई वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा माई वर्क विल हैव बीन, विल हैव तो लिखा है यहाँ पे भी, यहाँ पे लिखा जाएगा विल हैव, बस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और बाई मे। ही विल हैव ओपन द डोर विल हैव बीन ओपनड बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, बी का ऑब्जेक्ट अस, विल हैव के बाद आएगा बीन, यहाँ पे हो जाएगा द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई अस। नॉर्मली इन मतलब चार के टेंस नहीं बनते हैं, कौन कौन से हैं वो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इस पर भी, तो वो सही नहीं होते, बट ऑप्शन जो बेटर ऑप्शन होता है उस पर हम काम करेंगे, कौन सा टिक कर सकते हैं। इसके बनते नहीं हैं बट पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट ऑप्शन उसमें दिया नहीं रहता है कि आपको इसमें से इसका पैसिव नहीं बनेगा, आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको बेटर ऑप्शन को चूज करना होगा। जैसे अब हम देते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव कैसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव बनेगा वो हैव या हैज़ बीन और फिर बीइंग लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। पास्ट में क्योंकि उसमें आईएनजी होता है ना, कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी जिसमें लगा हो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग जरूर आएगा, बीइंग जरूर आएगा, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जरूर आएगा। परफेक्ट मतलब हैव होगा, हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब परफेक्ट में हैव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पर कॉन्टिन्यूअस इसमें है तो इसमें भी बीइंग आएगा, परफेक्ट है तो हैव आया हुआ है। तो जिसमें कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस सारे कॉन्टिन्यूअस है उसमें आई बीइंग जरूर लगेगा। आईएनजी होता है एक्टिव में, पैसिव में जाके आपका बीइंग लगेगा। अगर बीइंग जिसमें लगा हुआ है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बीइंग नहीं होता है बट पेपर में दे देता है तो हमको सही करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे स्ट्रक्चर है पैसिव सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन और बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव ऑब्जेक्ट। देखो जैसे एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल्स हैं, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैज़ क्या हो गया? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अ लेटर वर्ब आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एन आवर। तो आपका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो यहाँ पे होगा अ लेटर हैज़ बीन तो लिखा जाएगा हैज़ बीन, सिंगुलर तो हैज़ लिखेंगे। अ लेटर हैज़ बीन, आईएनजी है तो बीइंग लिखेंगे, बीइंग आईएनजी जिसमें होगा उसमें बीइंग लिखेंगे, हैज़ बीन फिर बीइंग रिटन बाय हिम फॉर एन आवर। ये गलत होता है बट इस बार पेपर में पूछे गए थे तो हमको ऐसा करना पड़ेगा। बेस्ट स्ट्रक्चर यही होता है। द गर्ल्स हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर सेवरल मंथ का ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आपका म्यूजिक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो म्यूजिक हैज़, यहाँ पे हैव सिंगुलर था, गर्ल्स था, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बन रहा है तो वो सिंगुलर है। तो म्यूजिक हैज़ बीन बीइंग लर्नड, म्यूजिक हैज़ बीन बीइंग लर्नड बाय द गर्ल फॉर सेवरल मंथ्स। मतलब ऐसा
हम बनाएंगे बीन और बीइंग लगा के। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखते हैं, पैसिव, पैसिव सब्जेक्ट, फिर हैड बीन बीइंग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट होगा। देखते हैं एग्जांपल, मिस्टर ठाकुर हैड बीन रिटन दिस बुक फॉर 6 मंथ। फॉर 6 मंथ आपका फॉर प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दिस बुक क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वही आपका पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे होगा दिस बुक हैड बीन बीइंग, हैड बीन है ना यहाँ पे, हैड बीन, और लेकिन आईएनजी भी लगा हुआ है, तो आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जरूर लगाते हैं, तो बीइंग हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई मिस्टर ठाकुर फॉर 6 मंथ। गुड़िया मतलब गुड़िया हैड बीन वेटिंग फॉर हर लवर सिंस 1990 से लेके वो अभी तक उसका इंतजार कर रही है, मतलब कर रही थी, पास्ट लिखा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे हो जाएगा हर लवर, हर लवर, हर लवर, हर लवर हैड बीन बीइंग वेटिंग फॉर, वेट फॉर मतलब किसी का इंतजार करना, किसी का प्रतीक्षा करना। तो हर लबर हैड बीन और बीइंग लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये इसी के साथ प्रीपोजिशन लगेगा, वेटिंग फॉर, फिर बाई भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि फॉर लगा दिया और बाई को छोड़ दिया, नहीं, वेटिंग फॉर मतलब प्रीपोजिशन जो आया है उसको लिखना पड़ेगा, वेटिंग फॉर बाई गुड़िया सिंस 1990। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा आपका, देखो पैसिव सब्जेक्ट बनेगा, विल वी बीइंग आपका पैसिव में लिखा जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। जैसे लिखा हुआ द बॉय विल वी प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी ऑब्जेक्ट है, हॉकी हो जाएगा विल वी तो लिखा जाएगा, फिर आईएनजी है तो इसलिए आईएनजी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मतलब बीइंग, आईएनजी को हम बीइंग में चेंज करेंगे ना। तो द हॉकी विल वी बीइंग प्लेड बाई द बॉयज। ऑल नेक्स्ट ईयर द टेलर विल बी सोइंग द ड्रेसेस, तो द नेक्स्ट ईयर द ड्रेसेस, द नेक्स्ट ईयर द ड्रेसेस, ये द ड्रेसेस आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, द ड्रेसेस विल बी बीइंग सुइड बाई द टेलर। सुई मतलब सिलना, सुइंग मतलब सिलना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनेगा, पैसिव सब्जेक्ट विल हैव बीन बीइंग, विल हैव बीन आपको अच्छा तो नहीं लगेगा कि विल हैव बीन तो आपको सही है, बट बीन आपको लगाना अच्छा नहीं लगेगा, बट यही कॉन्टिन्यूअस है ना तो आपको लगाना पड़ेगा। तो विल हैव बीन बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और पैसिव ऑब्जेक्ट। जैसे लिखा हुआ दे विल हैव बीन मेकिंग द टॉयज for 2 years, तो द टॉय विल हैव बीन इतना लिखा जाएगा, द टॉय विल हैव बीन, और फिर यहाँ वर्ब आईएनजी है, आईएनजी को बीइंग में बदलते हैं, तो बीइंग मेड फॉर 2 years। यहाँ द स्टूडेंट विल हैव बीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए, किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, तो द एनडीए एग्जामिनेशन विल हैव बीन बीइंग, क्योंकि प्रिपेयरिंग है, बीइंग विल हैव, तो यहाँ पे भी है, इतना पूरा यहाँ पे लिखा जाएगा, बट जो आईएनजी वाला होता है उसको बीइंग में बदलते हैं, कॉन्टिन्यूअस को बीइंग में, उसमें बीइंग आना चाहिए, तो बीइंग होगा प्रिपेयर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई द स्टूडेंट फ्रॉम 2025। तो दोस्त फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं। अगर आपको ये ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगली क्लास में हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव के कुछ स्पेशल रूल को जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।